नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो अगस्त माह अपने आप में बहुत विशेष महत्व का माह होता है, क्योंकि इस माह में बहुत सारे पर्व एक साथ आते हैं। ये माह हर्षोल्लास से भरा होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का, पर्वों का अपना विशेष महत्व भी है, विशेष आनंद भी है, और हम पूरा इंजॉय त्योहारों के सीजन में करते हैं। तो जानते हैं कि अगस्त माह में कौन कौन से विशेष पर्व आने वाले हैं। देखिए, 11 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, जो कि सुहागिनों का पर्व है। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनको संतान की अभिलाषा है, उन सभी महिलाओं के लिए ये व्रत विशेष कल्याणकारी है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व आ रहा है, वो भी सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का पर्व रहता है। राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये करवा चौथ के बराबर महत्व का राजस्थान में रहता है। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये पर्व हैं जो कि अगस्त माह में आने वाले हैं, है ना। बहुत सारे पर्व, और इन पर्वों का अपना विशेष महत्व भी है। तो अगस्त माह में त्योहारों का विशेष आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियों में क्या विशेष इस माह घटने वाला है, क्योंकि इसी पर मासिक राशिफल भी डिपेंड करेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुध ग्रह से, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है। 9 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और 26 अगस्त को वे सिंह से कन्या में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, और 11 अगस्त को ही वे सिंह राशि से कन्या राशि में नीच के होकर विराजित होंगे। सूर्य ग्रह, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजित होंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। गुरु ग्रह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि गुरु ग्रह की मित्र राशि है। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ राशि में, और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह में देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जब सभी सिंह राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि में रहेंगे, तब गुरु की सप्तम दृष्टि इन पर पड़ेगी। कर्क राशि में जब तक सूर्य और बुध रहेंगे, तब तक शनि की सप्तम दृष्टि उन पर पड़ेगी। और सूर्य बुध जब आपकी राशि में आ जाएंगे, तब वे सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में बनाते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत बढ़िया परिणाम सिंह राशि वालों को इस बुधादित्य योग के देखने को मिलेंगे। अब बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में। देखिए, पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव में इस माह आपके बहुत ज़्यादा उथापतल हो रही है। जैसे मंगल आपके पर्सनैलिटी के भाव में, यानी लग्न में, पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र भी पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के भाव में बैठेंगे, फिर 11 अगस्त को वे आपके द्वितीय भाव में नीच के होकर विराजित हो जाएंगे। सूर्य और बुध ये दोनों भी आपकी पर्सनैलिटी के भाव में आकर बैठेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी ये माह ओवरऑल आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है, और लग्नेश का स्वग्रही होकर बैठना 17 अगस्त के बाद में आपके तेज में, आपके पावर में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। आपके मान सम्मान, सामाजिक रूप से आपको प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाना जाएगा। आपकी यश, कीर्ति और ख्याति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने अग्रेशन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जोश को इतना ज़्यादा ओवर ना करें कि वो जोश नुकसानदायक हो जाए। इसीलिए अपने जोश को थोड़ा सा संयमित रखेंगे तो ठीक रहेगा। बैलेंस होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और उत्तम परिणाम इस माह आपको देखने को मिलेंगे। ये समय आपके सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे
उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार से भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कजन्स, आपके चाचा चाची, आपकी बुआ, आपके ताऊ, आपके दादा दादी, इन सब से आपको बहुत ही अच्छा प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। ये आर्थिक रूप से भी आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके लिए हर तरीके से कुटुंब यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आगमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आप बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। परिवार, रिश्तेदारों से अगर बहुत लंबे टाइम से मिले नहीं हैं तो इस समय आपके गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स रहेंगे, जिससे आप अपने पारिवारिक सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे और मिलजोल के कार्यक्रमों से आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्हें भी आपसे मिलकर खुशी होगी और आपको भी उनसे मिलकर प्रसन्नता के भाव और प्रसन्नता की अनुभूति होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध थोड़े से इस माह अच्छे नहीं रहेंगे। पिता और बड़े भाई बहनों के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 10 दिन बाद ही, माह के 10 दिन बाद ही यानी 11 अगस्त को ही कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं। यानी इस माह शुक्र के अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। यानी पिता से और भाई बहनों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उल्टा पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद इस समय उभर सकता है। ये माह आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को जगाएगा। अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय साथ में है तो उसमें भी मतभेद उभरेंगे। पिता का मार्गदर्शन, पिता का साथ आपके भाई बहनों की तरफ अधिक रहेगा। आप अपने परिवार में अपने पिता और भाई बहनों के बीच में अकेले पड़ जाएंगे। थोड़ा सा आपको अकेले ही अपने कार्यों को संयमित होकर करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें। उनकी आज्ञा में रहेंगे तो वो ऐसी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। फिर मैं उपाय आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी, ताकि आपके संबंधों में माधुर्य बना रहे और आपको संबंधों की वजह से, रिश्तों की वजह से बड़ी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। हालांकि माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। आपके रिश्तों में भी माधुर्य बनाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। परंतु इस माह उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है और उस वजह से आपको उनके लिए चिंता भी रहेगी। आप उनकी सेवा भी करेंगे और आपका ध्यान केवल माँ पर केंद्रित रहेगा। आप उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको डॉक्टर को ले जाने में, उनको डॉक्टर को दिखाने में, हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने में, इसमें आपका समय अधिक व्यतीत होगा। परंतु इस समय आपको माँ से मॉरली सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी मदद करेगी, आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। आपकी विपरीत परिस्थितियों में वो आपके साथ में खड़ी रहेगी। यदि बच्चे आपके छोटे हैं तो भी वे आपकी आज्ञा में रहेंगे, आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। वे आपको प्रसन्नचित्त करने का हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और आपको कहीं ना कहीं मन में सुकून होगा कि बच्चे आपके कहने में, आपका परिवार आपके साथ है और वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट कर अपने बच्चों की तरफ से जरूर भरेगा। वहीं आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी। हालांकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है, पर ओवरऑल कोई बड़ी समस्या आपको अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नाना नानी, मामा मामी, इन सब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं ये समय ससुराल वालों के साथ में भी संभल कर रहने का है। यानी ससुराल के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जरूर हो सकती है। ऐसे रिश्तों में जरूर आपको संभल कर रहना चाहिए। तो ये थी पारिवारिक रिश्तों की बात, पारिवारिक स्थिति की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी इस माह कैसी रहने वाली है। ग्रहों की पोजीशन की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लाभ भाव को देखते हैं आर्थिक स्थिति में, सुख स्थान को देखते हैं और धन भाव को देखते हैं। तो लाभेश बुध जो कि पहले आपके लग्न में जाकर बैठेंगे माह की शुरुआत में और पूरे माह आपके लग्न में बैठेंगे। देखिए, लाभ भाव के स्वामी का अपने से तीसरे भाव में जाकर बैठना, लग्न में जाकर बैठना आपके लाभ को और अधिक बढ़ाएगा।
आपके लाभ में वृद्धि करेगा। इस माह आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी अटकी हुई योजना, आपके बुद्धिबल और चातुर्य से आप उन योजनाओं को चला पाएंगे और वो योजनाएं जब चलेगी तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है और अधिक देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल में कुछ ऐसे लोग आपकी गिनती में जुड़ेंगे जो कि आपके आने वाले भविष्य में आपको अच्छे सहायता, आपके अच्छे लाभ की स्थितियों में दिलवाते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए अच्छा लाभ अर्जित करने के साथ साथ आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है वो कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं नए वाहन की खरीदारी भी इस माह आपके लिए फलीभूत होगी, परंतु वाहन लेते समय थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी है। पूरा जांच पड़ताल करके ही आपको नए वाहन की खरीदारी करनी है। ऐसा ना हो कि अभी तो आपको वो वाहन लेने में आनंद की अनुभूति हो, परंतु आने वाले समय में उस वाहन को आपको बहुत देखरेख करना पड़े, उसकी मेंटेनेंस में आपका बहुत ज़्यादा धन व्यय हो जाए। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके रोजमर्रा का लाभ भी आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति इस माह आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। बैंकों में कुछ धन जमा कराने में आप व्यस्त रहेंगे। इस समय नई नई प्रॉपर्टी आप लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं वाहन जैसे सुखों से आप भरपूर रहेंगे। परिवार में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी आप कर सकते हैं अपने घर के लिए। कुछ लग्जीरियस आइटम की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा बजट देखकर आपको चलना है। बजट देखकर नहीं चले तो दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए तोल मोल के अपने बजट के हिसाब से ही आपको इस माह आगे बढ़ना चाहिए और इससे आप अपने आर्थिक लाभ को और अधिक उन्नत करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति इस माह आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई हायर एजुकेशन में आपका सपना बाहर जाकर कुछ काम करने का है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में लगने का है, तो इन सभी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। आपका ये सपना भी इस समय पूर्ण हो जाएगा। परंतु इस समय आप कोई भी काम हाथ में लें तो थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ें। अपने काम को पूरा करके ही नए काम की शुरुआत करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उन्नत रहने वाला है, पर उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्यक्ति को हमेशा कर्म प्रधान रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी अगर आपने नहीं रखी तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए बेहद ही सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दे रखे हैं तो उस एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और अगर 17 अगस्त के बाद में अगर उसका कोई रिजल्ट आना है तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस तो इस माह बनेंगे ही। वहीं कैरियर के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ दिक्कतों भरा समय ये रहने वाला है, क्योंकि कर्मेश शुक्र जो कि नीच के होकर बैठे हैं और कर्म भाव में राहु का बैठना आपको थोड़ा सा डराएगा। यानी कोई भी काम करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लेक होता हुआ दिखाई देगा। उस काम में आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहेगा। आपको एक भय की स्थिति हमेशा रहेगी कि मैं ये काम करूंगा, ये मेरा काम सफल होगा या नहीं, मेरे को इस काम में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा या नहीं। ये प्रश्न आपके दिल में हमेशा रहेंगे और काम में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस वजह से हो सकता है। इसीलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत संभल कर चलने का ये टाइम है। झूठे आरोप लग सकते हैं। आपके जो भी राइवल्स हैं, वो सहकर्मी जो कि आपके कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, वो आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। बॉस के कान भरे जा सकते हैं, इस वजह से आपको बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कठिनाइयों से जो व्यक्ति निकलता है वो एक कुंदन की तरह तप तप कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यानी वो खरा सोना बन के ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कहीं पर भी असफलता का मुंह उसे भविष्य में नहीं देखना पड़ता और चुनौतियां हमेशा व्यक्ति को मजबूत बनाती है। इसीलिए चुनौतियों को स्वीकार करें, उससे डरे बिल्कुल भी नहीं। और डरने से कोई भी काम
हम हमारे जीवन में नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास करते हुए, अपने आत्मबल को मजबूत रखते हुए आपको इस माह आगे बढ़ना है, तभी आप सफलताओं के नए आयाम तय कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा रह सकता है। हालांकि आपको सफलता जरूर मिलेगी, पर थोड़ी सी अटक अटक कर कठिनाइयों के साथ आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। पर यह समय भी आपके लिए निकल जाएगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। जब सफलता मिलेगी तब आप अपनी सभी कठिनाइयों को, सभी मुश्किलों को, सभी समस्याओं को भूल जाएंगे। तो ये समय आपके लक्ष्य को अर्जित जरूर करवाएगा, पर इसके लिए आपको कठिन मेहनत की आवश्यकता होगी, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। खासकर जिनका कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है, कोई कंपनी आपने खोल रखी है, कोई ऑफिस आपका है, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है, थोड़ा कठिनाइयों भरा रह सकता है, पर अंततः आपको परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही सिद्ध होंगे। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में है उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छी उपलब्धियों भरा रहेगा। आपको इस समय गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सहायता मिलने की संभावना भी अपने कार्य क्षेत्र में बनी हुई है। तो ये तो था शिक्षा, करियर और व्यवसाय का हाल। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कभी कभी छोटी छोटी बातों में टकरार होगी, परंतु ये तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बढ़ाने वाली परिस्थितियां हैं। कभी भी इन टकरारों से हमें घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे, लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा और उनके सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपके लिए जरूर बनती हुई चली जाएगी। और वहीं अगर आप दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें आप सफलता के नए आयाम तय करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, रिश्तों को संवारने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। भाई बहनों के साथ में, अपने पिता के साथ में तालमेल में वे आपका पूरा सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। वहीं मॉरली भी वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी वो आपके साथ में खड़े रहेंगे, जिससे आप फाइनेंशियली डगमगाएंगे नहीं और किसी भी बड़ी समस्या का शिकार आप नहीं होंगे। आपको किसी से उधार लेने की नौबत इस माह नहीं आएगी। ये समय लव रिलेशनशिप के भी हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये समय आपके लिए उचित है। वो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपसे दोस्ती वो करेगा, आपकी दोस्ती को स्वीकार भी करेगा और आपके साथ आगे भी बढ़ेगा। पर किसी भी लाइफ पार्टनर, किसी भी आपके लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आपको उसके बारे में जानना समझना बेहद आवश्यक है। पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही अपनी रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। स्वास्थ्य आपका इस माह उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इवन यदि आपको हड्डियों से रिलेटेड इतने लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको समस्या शारीरिक रूप से चल रही है, कोई बड़ी असाध्य बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो उस बीमारी में भी अब पॉजिटिव आपके परिणाम आना प्रारंभ हो जाएंगे और आप धीरे धीरे उसकी रिकवरी, अपने स्वास्थ्य की रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा और आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति अपने स्वास्थ्य में होती हुई दिखाई देगी। तो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, परंतु आपको अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रेगुलरिटी से आप व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएं। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, मतलब तली गुली चीज़ों से आपको परहेज रखना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें और सुबह नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटा अपने आप को जरूर दें। योगा, प्राणायाम, जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं,
ये सभी कार्य आपको अपनी रूटीन की लाइफ में जरूर लाने हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम और अधिक मजबूत होगा और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या का आपको भविष्य में भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था सिंह राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ, और उपाय आपको करने कर्मेश और पराक्रम भाव के स्वामी को ठीक करने के लिए। देखिए, शुक्र आपके कर्मेश भी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, भाई बहनों के स्थान के भी स्वामी हैं, पिता के स्थान के स्वामी हैं। काम में दिक्कतें आ सकती है, तो सबसे पहले तो शुक्र के दान आपको करना है। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, शक्कर, चावल, दूध, दही, घी, जो भी सफ़ेद चीज़ें, इन सब का आपको दान करना है। शुक्रवार के दिन नमक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें खाने में। हो सके तो शुक्रवार का व्रत करें, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना है, और लक्ष्मी के नामावली का आपको जाप करना है। ये कार्य आपको विशेष रूप से करना चाहिए। अगर श्री यंत्र आपके पूजा कक्ष में नहीं है तो आपको श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित जरूर करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि दिलाएंगे, काम में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। और ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपको रोज़ देती हूँ। तो यदि आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।